हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले बता देते हैं। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन टुमारो। अब जो भी टाइमिंग पे आ जाए वो डिपेंड करता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन टेक का जो मॉक टेस्ट है वो 29 को आएगा, और मॉक टेस्ट 2। और जिन लोगों का अभी भी नॉन टेक में चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो हम जो चीज़ बता रहे हैं वो आप कर लीजिएगा। बाकी मन में डाउट सबके रहते हैं, जो चीज़ नहीं होती उसके लिए मन में डाउट रहता है। आप इतना करिए कि 1 नंबर से, जब से नॉन टेक अगर MBPSC AE की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नॉन टेक का 1 नंबर से लेके पूरा वीडियो देखिए, कम्युनिटी पे जाके अपने क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट को ट्राई करिए डाउनलोड करके PDF, फिर सॉल्यूशन से मैच कराइए। तो ऑब्वियसली आपको एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट 2 करने के बाद आपके कोई 25 क्वेश्चन वहाँ रोक नहीं सकता सही होने से। अब वहाँ पे आप 50 करके आएँ, 25 गलत करके अपने क्वेश्चन 20 से कम कर लें, ये फिर आपकी मर्जी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों को सिविल में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है वो लोग भी थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को देखें कि कोई भी क्वेश्चन इजी और टिपिकल जो होता है उनके प्रति एक नज़रिया डेवलप करें कि इनको कैसे डील करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम आज WRE का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो लगभग सभी शामिल कर दिए हैं। उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया है जो हर किसी को 100% मतलब मोस्टली पता होते हैं। चलिए देखते हैं WRE के क्वेश्चन को। ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कब सुटेबल होता है, उसकी 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। जैसे वाटर टेबल हाई होना चाहिए, सॉइल हैविंग हाई परमेबिलिटी होना चाहिए, क्रॉप्स टू बी ग्रॉन है, नॉट डीप रूट्स होना चाहिए। तो ये तीनों तो गलत है। और जब लैंड ग्रेडियंट स्टीप है और सॉइल ईजिली इरोडेबल है तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। द डेप्थ ऑफ फ्लो इन LVL चैनल इज 1.5 मीटर इफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज 1.1 एंड माइनिंग CN इज 0.018। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द चैनल पूछा है नेडीज मेथड के थ्रू। अगर नेडीज मेथड के थ्रू जाओ, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला आप माइंड में लाइए तो दैट इज m/की पावर 0.64, और यम यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के तौर पे ट्रीट होता है। तो 1.1 इंटू 1.5 की पावर 0.64 अगर आप करेंगे तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ चैनल मिल जाएगी। मैनिंग्स कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं है, गेट का क्वेश्चन है और वो ऐसा करते रहते हैं कि एडिशनल डाटा दे देते हैं और कम डाटा से भी काम चल के आंसर आ जाता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी 0.784। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द हेड रेगुलेटर द मोस्ट सीवियर कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द फ्लोर अकर्स व्हेन। ये केवल तभी होता है, बहुत फेमस और रिपीटेबल क्वेश्चन है, जब कैनाल रन्स इन पिटी एंड द रिवर फ्लो इज HFL इज एट HFL हाई फ्लड लेवल। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। Let's move to the fourth question. If the path of an irrigation canal is below the bed level of a natural stream, the type of cross drainage structure provided। देखिए कंफर्म क्वेश्चंस में से होते हैं। अगर हम एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर MP के क्वेश्चंस की तो कुछ सजेशन हम आपको देना चाहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक भी क्वेश्चन आपका WRE का गलत नहीं होना चाहिए, रेलवे का, एयरपोर्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सोर्सेज यही है कि आप जो भी बुक फॉलो करते हो, अगर गेट की फॉलो कर रहे हैं तो गेट की कर लीजिए, अगर थ्योरी फॉलो कर रहे हैं थ्योरी कर लीजिए, लेकिन कंप्लीटली होना चाहिए। और देखिए FM सिलेबस में है बट इंक्लिनेशन WRE की तरफ ज़्यादा रहता है। आपसे फ्लो इन ओपन चैनल पूछेंगे, आपसे इरीगेशन पूछेंगे, आपसे उस डायरेक्शन की चीज़ें पूछ लेंगे, बट FM के 1 या 2 या 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो पैटर्न पकड़ना पड़ता है। इसी तरीके ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे को कम पूछते हैं, रेलवे को ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर आपको मतलब किसी चीज़ में प्रैक्टिस करनी है तो पर्ट एंड CPM में IES के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, वो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल हो। पर्ट CPM में IES के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़रूर लगा लीजिएगा न्यूमेरिकल। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर और कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हैं तो इन्वायरमेंटल के MPPSC AE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पे जो क्वेश्चन इफ द पाथ ऑफ एन इरीगेशन कैनाल इज बिलो द बेड लेवल ऑफ नेचुरल स्ट्रीम, तो ये तो सुपर पासेज हो जाएगा। इसके अपोजिट बात की जाएगी तो एक्वाडक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइसोफ्लेट्स आर लाइन ऑन ए मैप थ्रो पॉइंट्स हैविंग इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। तो आइसोफ्लेट्स कहा जाता है उन लाइन्स को जिनकी इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, ये 0 से 1 की रेंज में होता है रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन C पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
ए लीनियर रिजर्वायर इज वन इन विच, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो लीनियर रिजर्वायर में स्टोरेज जो होता है वो लीनियरली वैली करता है आउटफ्लो रेट के। तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा, और सी शायद वही लिख गया है, ये मिस प्रिंट मिस टाइप हो गया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मस्किंघम मेथड फॉर राउटिंग ऑफ फ्लड, वन क्वेश्चन कंफर्म है इससे। हम आपको 4 क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, उसके थ्रू आप चीज़ों को पकड़ लेंगे। मस्किंघम मेथड जो होता है राउटिंग का, ये तो पहले ये याद रखिए कि ये हाइड्रोलॉजिक मेथड होता है, नॉट हाइड्रोलिक। देयर आर 2 मेथड्स, हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक। तो ये पहले तो हाइड्रोलॉजिक मेथड होता है और ये थ्रू स्ट्रीम्स होता है, हाइड्रोलॉजिक मेथड ऑफ राउटिंग फ्लड्स थ्रू स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो 2 ऑप्शन और आपको दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए, used for routing floods through reservoirs and is a method of routing that uses continuity and momentum equation। आपको पलट के यहाँ मस्किंघम की जगह हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक मेथड अगर लिख दे तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलॉजिक अगर लिखेगा, हाइड्रोलॉजिक मेथड अगर पूछेगा और पूछे कि कॉन्टीन्यूटी अकेली रहेगी, मोमेंटम इक्वेशन अकेली रहेगी कि ये दोनों रहेंगे, तो याद रखिए कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ओनली के लिए होता है हाइड्रोलॉजिक। और अगर वही वर्ड यूज कर दे हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वर्ड यूज कर दे तो कॉन्टीन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन दोनों के लिए होता है। और अगर ये आप भूल जाते हो तो याद रखिएगा कि हाइड्रोलॉजिक में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेरिजन टू हाइड्रोलिक, और जहाँ नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ सिर्फ एक इक्वेशन यूज होती है। ये हम केवल याद करने के लिए बता रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि डाउट क्रिएट हो जाता है एग्जाम में, और वहाँ नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कम होते हैं तो दोनों इक्वेशन यूज आ जाती हैं। तो अब गलती मत करिएगा कुल मिला के। अब ये टाइम बहुत एक्सप्लेनेशन का है नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक आंसर क्लिक होना चाहिए माइंड में, वो टाइम चल रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपके जितने क्वेश्चन मैक्सिमम जिनके थ्रू आप होकर गुजर जाएं, मोस्टली आप गुजर चुके हैं। जब हम प्रिसाइसली बोल रहे हैं कि ये 25 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए तो उनके पीछे कुछ रीजन है, कुछ रिसर्च है, टाइम लगता है और एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे बोल रहे हैं। कुछ लोगों को पहले से भरोसा है, कुछ लोगों को इस एग्ज़ाम के बाद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ए फ्लड वेव विद ए नॉन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज रूटेड थ्रो ए लार्ज रिजर्वायर, द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ विल हैव। अब देखिए, अगर लार्ज रिजर्वायर के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा कि लार्ज रिजर्वायर के थ्रू जाएंगे तो पीक आपका घट जाएगा और जो टाइम बेस होगा वो बढ़ जाएगा, और पीक घटने को बोलेंगे अटेन्यूएटेड पीक और टाइम बेस इंक्रीज हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन रिजर्वायर्स विद एन अनकंट्रोल्ड स्पिलवे द पीक ऑफ द प्लॉटेड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, ये रिसेशन लिम्ब पे लाई करता है ऑफ द प्लॉटेड इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। ये सब आपके थ्रू होकर गुजरे हुए क्वेश्चन होंगे, आपके लिए वन लाइनर है। अगला क्वेश्चन है, फॉर 9 नंबर ऑफ रेन गॉजेज स्टेशंस विद एन एरर, ये अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं MPPSC AE के प्रीवियस ईयर के। अभी तक जो क्वेश्चन आपने लगाए ये गेट के वो क्वेश्चन है जो आपसे गलत नहीं होने चाहिए और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। फॉर 9 नंबर रेन गॉजेज स्टेशन, एरर आपको 10% दी है, एस्टिमेशन मीन ऑफ रेनफॉल में कोफिशिएंट पूछा है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए n = CV अपॉन एरर का होल स्क्वायर। जब ये आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, n की जगह आप यहाँ 10 रखेंगे, CV आपसे पूछ रहा है तो CV का स्क्वायर हो जाएगा, n की जगह 9 रखेंगे, CV आपसे पूछ रहा है तो CV स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन आपका 10 हो जाएगा। अब जब इसका अंडर रूट वगैरह निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, CV स्क्वायर अपॉन 10%, तो ये 0.1 होगा, तो CV स्क्वायर आपका आ जाएगा एक तरीके से, CV स्क्वायर आएगा 9 × 0.1, तो 0.9 आ जाएगा, यानी 0.3। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज में निकालें वेरिएशन, तो ये आपका 30 आएगा, करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया इज। देखिए, मोस्ट एक्यूरेट मेथड की बात करें, इन तीनों में मोस्ट एक्यूरेट आइसोहाइटल है, सेकंड नंबर पे थेजन पॉलीगॉन है, थर्ड नंबर पे अरिथमेटिक मीन मेथड है, तो करेक्ट ऑप्शन आइसोहाइटल मेथड होगा। ये चालाकी आप MPPSC AE की ध्यान रखिए कि ये जब पूछते हैं तो ऑल ऑफ द एबव इनके मोस्टली गलत निकलते हैं, तो ये कभी ना सोचिएगा कि कुछ लोगों के मन में होता है ऑल ऑफ द एबव है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं। अप्लाई योर माइंड, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन लीव दैट, डोंट टेक नेगेटिव मार्किंग इन गेसिंग इन ए वे कि ऑल ऑफ द एबव है तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ द विड्थ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट 50% पीक डिस्चार्ज
is 87.5 hour, then the width of unit hydrograph in hour at 75% peak discharge। एक सन फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि W75 जो होता है वो W का मतलब विड्थ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ की वो W50/1.75 होता है। ये पर्टिकुलर फार्मूला जब आप लगाएंगे तो W50 87.5 है और उसमें 1.75 का गुणा कर देंगे तो ये 550 आ जाएगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है W इंडेक्स विल बी ऑलवेज। W इंडेक्स जो होता है उसमें लॉसेज को कंसीडर किया जाता है, प्रेसिपिटेशन माइनस रेनफॉल माइनस लॉसेज अपॉन टाइम। तो इस और जो फाई इंडेक्स होता है उसमें लॉसेज को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो लॉसेज की वजह से ओवरऑल ऊपर वाली वैल्यू कम आ जाएगी किसमें, W इंडेक्स में, और फाई इंडेक्स में ऐसा नहीं होगा। तो W इंडेक्स विल बी ऑलवेज लेस देन फाई इंडेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंटेंसिव इरीगेशन शुड बी अवॉइडेड इन एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। सही है। एक्सटेंसिव इरीगेशन शुड बी अडॉप्टेड इन एरिया सस्टेबल, फिर से वही हो गया, कुछ अलग ऑप्शन रहा होगा। अगला है लिफ्ट इरीगेशन इंक्रीजेज वाटर लॉगिंग। ये बिल्कुल गलत है, लिफ्ट इरीगेशन डिक्रीज करता है वाटर लॉगिंग को। ऑल आप दीजिए, यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। जो ऑप्शन बी है वो मुझे याद नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक अगेन। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, लिफ्ट इरीगेशन डज नॉट इंक्रीज द वाटर लॉगिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड वाल इज प्रोवाइडेड, ये राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर पे प्रोवाइड की जाती है डिवाइड वाल। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे। मोस्ट सुटेबल स्पिलवे सेफ्ट स्पिलवे होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस समय, अगर आपको याद हो जो एग्जाम आपने दिए हैं यही में, तो फ्लो मास कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज। गड़बड़ मत करिए, अगर नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज पूछे तो साइमंस होता है, और अगर आपसे पूछे स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज तो साइफन टाइप होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, साइमन साइफन है। और इसको याद रखिएगा आप कि नॉन रिकॉर्डिंग है तो साइमंस है, और अगर रिकॉर्डिंग है तो साइफन है। तो दिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साइफन टाइप होगा दिए गए क्वेश्चन का। अगर नॉन रिकॉर्डिंग पूछता तो साइमंस रेन गॉज होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो वह है सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट्स इज इन अर्थ डैम इज कंट्रोल्ड बाई ड्रेनेज फिल्टर रिलीफ वाल्स ड्रेज ट्रेंचेज प्रोविजन ऑफ डाउन स्ट्रीम बम्स। ड्रेनेज फिल्टर की मदद से सीपेज एम्बैंकमेंट्स में कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवेज इज लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्थन डैम। ओजी स्पिलवे लीस्ट सुटेबल होता है ओवरफ्लो की वजह से, इसको सबसे कम सुटेबल माना जाता है। अगर सुटेबल पूछा जाए कि कौन होता है तो साइड चैनल स्पिलवे सुटेबल होता है अर्थन डैम में। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगर सुटेबिलिटी पूछी जाए तो साइड चैनल स्पिलवे होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर इन द पास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन स्लोप एरिया मेथड है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर इन द पास्ट के लिए एस्टिमेटेड फ्लड डिस्चार्ज के लिए स्लोप एरिया मेथड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन नेसेसरली आता है किसी न किसी फॉर्मेट में। फ्रॉड नंबर आपको दिया है, क्लासिफिकेशन पूछा है, उवोश करके हम मतलब नॉर्मली उवोश करके याद रखते हैं। उवोश का मतलब अंडुलर, वीक, ऑसिलेटिंग, स्टेडी और स्ट्रॉन्ग। और शुरुआत कहाँ से होती है, 1, 1.7, 2.5, 4.5, 9 और 9 से ग्रेटर। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4.5 to 9 आएगा, पीछे से सेकेंड नंबर पे आएगा। सबसे लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग होता है, फिर स्टेडी होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन स्टडी हो जाएगा। अब फिर आप जैसे भी याद रखते हो, सब अपनी अपनी सहूलियत के लिए लोग चीज़ें याद रखते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी स्टैंडर्ड होती हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस और एक्सप्लेनेशन मैटर करता नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा। द डिस्चार्ज ऑफ रिजिड मॉड्यूल डिपेंड्स अपॉन, ना तो ये वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करता है और ना ही वाटर लेवल इन द वाटर कोर्स पे डिपेंड करता है डिस्चार्ज ऑफ रिजिड मॉड्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अंडर स्लूसेज इन वियर टू कंट्रोल सिल्ट एंट्री इन द कैनाल। ये तो फंक्शन होता है। टू पास द नॉर्मल डिस्चार्ज विदाउट ऑपरेटिंग द शटर गेट्स ऑफ द वेयर, ये भी होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें कुछ मुझे डाउट आ रहा है, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट।
तो 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने छोटे छोटे सरल क्वेश्चन जो लेसिज फैक्टर हैं, सिंपल क्यू एफ स्क्वायर 1/140 की पावर 1/6, ड्रा डाउन वाले क्वेश्चन, ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे जो थोड़ा बहुत भी सिंसियर स्टूडेंट है वो 1 क्लिक में कर लेगा। वो अब कोई गलती हो जाए अगर सर्किल भरने में तो एक अलग चीज़ हो सकती है कि धोखे से कुछ गलत कर गया। हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन रखे हैं, इनमें कोई भी बंदा, मुझे अगर लगता है इन 25 में अगर वो 22 प्लस सही कर रहा है, 22 कम से कम सही कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि हाँ उसका सिविल पे कमांड है। और अगर उसे पलटना पड़ रहा है चीज़ें, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं कर पा रहा है, तो ये मत कहिए कि हमारी सिविल बहुत अच्छी है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी हम एक सुपर 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बना देंगे, क्योंकि हर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अवेलेबल ना हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा ना हो। तो इस कंडीशन के लिए सुपर 100 या 2021 का पूरा सिविल का पेपर डिस्कस हो जाए 1 तारीख के पहले पहले, तो दैट विल बी बेटर। मॉक टेस्ट आपका 29 को आएगा, आई हैव टोल्ड। और इसमें सिविल में अगर आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहते हैं तो आरसीसी, स्टील और पर्ट सीपीएम, रिपीटिंग अगेन, आरसीसी, स्टील एंड पर्ट सीपीएम, ये तीनों के तीनों, सीपीएम को बुरी तरह से जितने भी क्वेश्चन हो, और आरसीसी स्टील को फंडामेंटली जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है उनको जरूर ईएस की बुक से देख लीजिएगा। दैट इज़ द की थिंग फॉर यू टू स्कोर इन दिस एग्जाम। और सबसे बड़ी बात, मेरे किसी भी वीडियो में जिसमें सबसे मैक्सिमम व्यूज हों, उस वीडियो में आप संख्या देख लीजिए, वही सिंसियर स्टूडेंट हैं लगभग, क्योंकि एमपीपीएससी में नॉन टेक में हर कोई बच्चा सफ़र कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आता है। तो आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा जब लड़कों की संख्या है तो 5000 सिंसियर लड़के आपसे कम्पिटिट कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप अपने मन से, ताकत से वहाँ पे जाके अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे तो पक्का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ना तो पेपर छोड़िएगा, रिजर्वेशन नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ का सलूशन है, बस अवेलेबल है, तत्काल टिकट अवेलेबल है, मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और इस एग्ज़ाम में जितनी आप सहूलियत से काम करेंगे उतना आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लोग इसके प्रति, एक पहले तो फॉर्म बहुत कम लोगों ने भरे हैं आउटर स्टेट के, दूसरा इसके प्रति मन में नेगेटिविटी बहुत है कि नॉन टेक होगा कि नहीं होगा, तो अपीयरेंस बहुत कम लोगों का हो रहा है। और वो सब एक जैसे ही हैं, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही सब हैं, कोई स्पेशली इसमें नहीं है। 2-4 स्टूडेंट छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा संख्या नहीं होगी जो मतलब पहले से बियॉन्ड लेवल के हों। हो जाते कभी कभी, कोई टॉपर्स हैं उनका इंटरेस्ट जाग जाता है, वो देने चले जाते हैं, ज्वाइन करें न करें वो एक अलग बात है। तो इस बात को याद रखिए, पेपर छोड़ना नहीं है, अपनी इंथुजियाज्म मेंटेन रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।